आईपीएल की नई रिटेंशन लिस्ट आ चुकी है और उसमें बहुत सारे नियम के अंदर चेंजेस किए गए हैं, जो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगी। तो आइए जानते हैं हम कि क्या नियमों में चेंजेस किया गया है। शनिवार को जारी किए गए नियमों के अनुसार बीसीसीआई का लक्ष्य स्पष्ट रूप से नीलामी की हाई प्रोफाइल और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है। शाहरुख खान ने 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की जोरदार वकालत की थी। बीसीसीआई ने उन्हें राइट टू मैच विकल्प के जरिए 6 खिलाड़ियों की पेशकश की थी, तो जो उनकी मांग के मुताबिक संभव है। काव्य मानन ने विदेशी या घरेलू खिलाड़ियों को रिटेन करने की सीमा को हटाने की मांग की थी। बीसीसीआई ने इस पर सहमति जताते हुए प्रतिबंध हटा दिया है। अब वे पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, एडम मार्करम और संभवतः अभिषेक शर्मा जैसे कि विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। क्या ये टीमें वाकई खुश हैं? बहस का विषय है, लेकिन किसी खिलाड़ी से पूछिए, वो बेहद खुश होगा। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को ये स्पष्ट कर दिया है कि वे खिलाड़ियों को रिटेन तो कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा केवल प्रीमियम पर ही कर सकती हैं। ये खिलाड़ी नंबर 4 और खिलाड़ी नंबर 5 को खिलाड़ी नंबर 1 और नंबर 2 के समान ही 18 करोड़ रुपए और 14 करोड़ रुपए के रखने के निर्णय में स्पष्ट हों। पिछले वर्षों में रिटेंशन की कीमतें घटती बढ़ती रहती थीं, लेकिन इस बार खिलाड़ियों को रिटेन करने की लागत फ्रेंचाइजियों के बजट को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगी। 5 कैप रिटेंशन के लिए 75 करोड़ रुपए और एक अनकैप्ड रिटेंशन के लिए 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फ्रेंचाइजी अपने 120 करोड़ रुपए के बजट में से सिर्फ 6 खिलाड़ियों के लिए 79 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इससे उनके पास बाकी टीम बनाने के लिए सिर्फ 41 करोड़ रुपए बचते हैं, जिससे जिससे जिसके लिए कम से कम 14 खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये निश्चित रूप से आसान प्रस्ताव नहीं है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए में एक खिलाड़ी खरीदना, लेकिन बीसीसीआई का संदेश स्पष्ट है, खिलाड़ी को रिटेन करने पर काफ़ी खर्च आएगा। ये कदम शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों को नीलामी पूल्स में आकर्षित करने का एक प्रयास है। यह यदि सभी 10 टीमें 6-6 खिलाड़ियों को रखने का फैसला करती हैं, तो नीलामी में 60 शीर्ष खिलाड़ियों और उसकी कुछ चमक खोने का जोखिम है। रिटेंशन हिस्सेदारी बढ़ाकर बीसीसीआई स्पष्ट रूप से बाधाओं को पेश कर रहा है। पहले रिटेंशन कैंप कुल खिलाड़ी पर्स के 50% से थोड़ा ऊपर थी, अब ये बढ़कर 65% से अधिक हो गई है। नए रिटेंशन लिस्ट से ये समझ में आ चुका है कि 65% हिस्सा जो है वो रिटेंशन खिलाड़ियों में ही चला जाएगा, तो नए नए खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन इन दृष्टिकोण का नकारात्मक पक्ष सफल टीमों के लिए प्रोत्साहन की कमी है। यहाँ तर्क ये है कि अगर कुछ टीमें अपनी टीम का मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखना चाहती हैं, तो उन्हें अपने बजट का 65 से 66% हिस्सा त्यागना होगा। इससे उन टीमों के लिए बहुत कम प्रेरणा मिलती है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्हें अपने विजयी लाइनअप या प्रशंसक आधार को बनाए रखने के लिए कोई अतिरिक्त विनियम सहायता नहीं मिल रही है। टीमें कुछ रिटेंशन के नए नियम जो है आईपीएल में नया मसाला और उत्साह जोड़ेंगे। रिटायर्ड खिलाड़ियों को अनकैप्ड मानकर बीसीसीआई चेन्नई सुपर किंग के लिए एमएस धोनी को रिटेन करना आसान बना रहा है, लेकिन फिर कौन नहीं चाहेगा कि धोनी आईपीएल में खेलें। हालांकि फ्रेंचाइजी अभी भी ये नहीं कहेंगे कि धोनी अगले सीज़न में खेलेंगे या नहीं। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को रिटेंशन सूची को अंतिम रूप देने और जमा करने की समय सीमा 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक तय की है। इससे टीमों को अपने रिटेंशन पर बातचीत करने और रणनीति बनाने के लिए लगभग 1 महीने का समय मिल जाता है। यह समय सीमा पर्याप्त है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इन्हें तुरंत चर्चा शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नीलामी बहुत दूर नहीं है।